मी गुलाबराव, या गावचा अण्णा नाईक. अण्णा नाईक? क्वार्टर आहे. हो, मी या हॉटेलचा वेटर आहे. वेटर आहे म्हणत्या. तो अंकुर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में. मैं 4 लोगों के ऊपर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था. तो पहली बार पता चला कि अच्छा एक्टिंग या थिएटर में पढ़ाई भी होती है. 2 साल में बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग स्टाइल की, डायरेक्शन किया, प्ले लिखे. पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं, किधर भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं. जिस नाटक से मेरी शुरुआत हो चुकी थी, रीओपन हो रहा है फिर से. वास्तव का जो 1.5 फुटिया है वो नाटक के मेन है. तो अंकुर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि कैसे आपने एक्टिंग करियर में शुरुआत की, कैसे आपका आना हुआ, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बोल. नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाडवे है. मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि बहुत साल हो गए हिंदी में कुछ काम नहीं किया. मैं महाराष्ट्र के विदर्भ के ऐसे एक गांव से हूँ जहाँ से विदर्भ ख़त्म होता है, मराठवाड़ा शुरू होता है. और मेरे गांव की लोक संख्या ज़्यादा से ज़्यादा उस दौरान होगी 400-300 या उसके आसपास ही होगी. मेरे गांव में 4वीं तक की स्कूल है. उसके बाद मुझे वहाँ से 5 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे 12वीं तक स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है. मेरे गांव में हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है. तो ऐसे गांव से हूँ. वहाँ से पढ़ाई की, 12वीं तक वहाँ पे पढ़ा. बाद में मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे ना हाइट कम होने के कारण ह्यूमंस का थोड़ा फोबिया था. मैं 4 लोगों के ऊपर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था. तो फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स रहते हैं ना नाटक के, उसमें मेरा एक कास्टिंग किया. सर ने मुझे बुलाया, मैं सर से मिलने गया. तो वहाँ पे जाने के बाद वो नाटक के ग्रुप के साथ मैं मिल घुला और मुझे वो अच्छा लगने लगा. तो मैं नाटक के लिए मैं कॉलेज जाने लगा. फिर तो कॉलेज में क्लास में कम लेकिन प्रैक्टिस में ज़्यादा था. तो वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ. फिर समर में एक नाटक का वर्कशॉप्स किया और वहाँ पे पता चला कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है जो खाजगी है अमरावती में. तो वहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया. तो 1 साल का कोर्स था, तो 1 साल करे क्या ना. तो वहीं पे बाजू में एक कॉलेज था, वहाँ पे मैंने MA इन मराठी किया. उसके दौरान मेरा नाटक का ये शुरू था, लेकिन करियर के माध्यम से नहीं था, लेकिन बस एक इंटरेस्ट था, एक अच्छा लगने लगता था, इसलिए मैं नाटक करता था. नाटक, पथनाट्य मतलब स्ट्रीट प्ले, इंटर कॉलेज नाटक या फिर बड़े नाटक, कॉम्पिटिशन्स के नाटक, ये करता था कंटिन्यूसली. तो हमारे कॉलेज में अपने मुंबई विद्यापीठ में, मुंबई यूनिवर्सिटी में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स नाम की इंस्टीट्यूट है जो NSD जैसी है. NSD के ही सब लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं. तो वहाँ के एक लेक्चरर हमारे कॉलेज में एज ए गेस्ट आए थे. तो उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, मैंने लिखा था, मैंने डायरेक्ट किया था, मैंने काम भी किया था. तो उन्होंने मेरा ड्रामा देखा और उन्होंने बताया कि आप थिएटर में पढ़ते क्यों नहीं हो, मतलब मास्टर क्यों नहीं करते. तो मुझे पहली बार पता चला, जब मैं मास्टर में था तो पहली बार पता चला कि अच्छा एक्टिंग या थिएटर में पढ़ाई भी होती है. तो मुझे ये भी नहीं पता था. फिर उन्होंने बताया कि NSD रहती है, एक महाराष्ट्र की ललित कला अकेडमी है पुणे की, औरंगाबाद में नाट्यशास्त्र विभाग है और मुंबई में भी है. तो फिर मैंने दोस्तों से पूछताछ की और मुंबई में एडमिशन लिया, जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में पूरे इंडिया से 3 दिन की एग्ज़ाम होती है. उस एग्ज़ाम में टॉप 25 जो निकलते हैं उनको एडमिशन होता है. तो वो पास करके मैंने एडमिशन लिया. तो एडमिशन लेने के बाद पहले ही साल में मुझे पता चला कि अच्छा हम भी इस फील्ड में करियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे गोविंद नामदेव जी है, हिमानी शिवपुरी जी है. तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे पढ़ाने को. तो वो पढ़ाने आते थे, तब पता चला. और 2 साल में बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग स्टाइल की, डायरेक्शन किया, प्ले लिखे, मेकअप किया, मतलब जो एक्टिंग फील्ड के लिए लगता है वो सब किया 2 साल में. तो पता चला कि हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो फिर पास आउट होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस था ना कि अभी तो मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, अभी मुझे जल्दी काम मिल जाएगा. तो पास आउट हुआ और भाई 6 महीने तक मैंने मुंबई के हर प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोडक्शन दिया, ऑडिशंस के लिए जा रहा था. तो कई बार तो ऐसा होता था कि मैं दिखा तो आगे वाले बोलते थे कि सर कैरेक्टर ही नहीं है, मत आइए. तो 6 महीने तक चला ये. और ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था, पापा
तो मुंबई में सर्वाइव नहीं कर सका। तो मैंने बोला कि अभी जो मेरे बैचमेट थे, हम 3-4 लोगों ने ऐसा तय किया कि अपने अपने गांव जाते हैं जहाँ पे थिएटर या नाटक नहीं होता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, नाटक सिखाते हैं या एक्टिंग सिखाते हैं, वहाँ पे ग्रुप बनाते हैं और एक नाटक की मूवमेंट वहाँ पे शुरू करते हैं। तो पैसा तो नहीं था, पहचान भी नहीं थी, डिग्री लेके क्या करें, डिग्री लेके कोई मदद तो करेगा नहीं। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई मदद नहीं कर रहा था, मतलब पैसे की हो या फिर मुझे तो पैसे की मदद ही नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि मुझे वर्कशॉप्स के लिए एक जगह दे दो, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। तो एक मुझे विजय केंकरे नाम के मराठी के बहुत बड़े डायरेक्टर है, हाल ही में उन्होंने 100 नाटक की सेंचुरी कंप्लीट की डायरेक्शन की, तो उनका फ़ोन आया, हमें पढ़ाने आते थे वहाँ पे एकेडमी में। उनका फ़ोन आया कि मैं एक नाटक कर रहा हूँ और उसमें तेरी कास्टिंग है, तू करेगा क्या? तो मैं भाग दौड़ के आया, नाटक किया। तो उस नाटक से आज तक मुझे कभी भी घर बैठने को नहीं मिला और कभी भी किसी को काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस नाटक के ऊपर नाटक, नाटक के ऊपर नाटक, दूसरा नाटक, तीसरा नाटक, ऐसे 7 नाटक हो चुके। फिर सीरियल, फिल्म्स, ये सब आगे से आते गए और मुझे मतलब उस काम से काम, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि काम के साथ काम मिलता है, तो उस नाटक के ऊपर मुझे बहुत काम मिले। सर एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं मुझे थिएटर ज्वाइन करना है और वो जाके पैसे देते हैं वहाँ पे। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पैसे वही। देने की जरूरत ही नहीं, किधर भी पैसे देने की जरूरत नहीं, वो हमें पैसे देते हैं आप क्योंकि नाटक हम करेंगे काम तो करते हैं। आपको पैसा मिलेगा, आप थिएटर ज्वाइन करें तो आपको पैसा मिलेगा, ना कि आपको देना पड़ेगा। पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो समझो फ्रॉड है वो। फ्रॉड है। तो ये ऐसे बहुत से हाँ, फिल्म की वही। कास्टिंग भी वैसे ही करते कि आपको इतने भरेंगे तो हम आपको फिल्म में राइट, काम राइट, करें। ऐसा कभी नहीं होता, कोई पैसा नहीं मांगता, आपको पैसे देते हैं। सर अभी तक आपने कितने थिएटर प्ले कर लिए होंगे? मेरा मतलब पूरे की हाँ, मतलब कमर्शियल, हाँ, नहीं कमर्शियल जो अपने कमर्शियल 9 साल में मेरे 7 नाटक हो चुके हैं, हाँ। जो हर एक नाटक का कम से कम 300 शो हो चुके हैं। अच्छा। हर एक नाटक का हाँ। मतलब तो 7 हो चुके हैं। तो सर एक और अभी 9 साल के बाद में मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस नाटक से मेरी शुरुआत हो चुकी थी, उस नाटक अभी रीओपन हो रहा है फिर से, और आज उसकी तालीम अच्छा, प्रैक्टिस अरे थी, तो उसके लिए मैं गया था। उस नाटक में संजय नार्वेकर है, जो अपने वास्तव फिल्म देखी होगी, देखी वास्तव फिल्म, वास्तव का जो 1.5 फुटिया है वो नाटक के मेन है। और उन्होंने मुन्ना भाई MBBS भी नाटक के लिए ही छोड़ी है वो फिल्म, क्योंकि उनकी एक नाटक की प्रैक्टिस चल रही थी और संजय दत्त का उनको फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा ऐसी फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। तो वास्तव में तो हम दोनों का बहुत फेमस हुआ था जोड़ी, तो इसमें भी करते हैं। इसका सर्किट का कैरेक्टर आया था उनको। अच्छा। तभी उनका एक नाटक की प्रैक्टिस चल रही थी और 10-15 दिन में उन नाटक का ओपनिंग थी। तो बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक नाटक के ऊपर कम से कम 25 लोगों का पेट चलता है, तो अगर मैंने नाटक नहीं किया तो ये सब बेकार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने नहीं की फिल्म।